and a very good evening to all the energetic personalities. आज मैं कलश गोयल लेकर आके आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 11 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि हमारी जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे हम सोर्सेज को बांट सकते हैं। अब अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो जो फंड्स के सोर्सेज होते हैं, फाइनेंस के जो सोर्सेज होते हैं, जहां जहां से हमें फाइनेंस मिल सकता है, वो 3 सोर्सेज बताए गए हैं। सबसे पहला सोर्स अगर देखा जाए तो बात की जा रही है बेसिक ऑफ पीरियड, पीरियड्स के बेसिस पर, यानी कितने टाइम के लिए हम फाइनेंस ले रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो सोर्स बैठता है वो बैठता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अब पीरियड अगर हम क्लासिफाई कर उसको डिफाइन करते हैं तो पीरियड का मीनिंग होगा कितने टाइम, टाइम बोला जाता है ना, पीरियड का मीनिंग तो टाइम ही होता है। अब कितने टाइम के लिए हम फाइनेंस ले रहे हैं डिपेंड करता है कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए, किस चीज के लिए हमें ऐसा चाहिए, राइट। सेकंड अगर देखा जाए तो बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जनरेशन के बेसिस पर हम किस तरीके से फाइनेंस ले सकते हैं। और तीसरी बात की जा रही है बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कितनी ऑनरशिप किसकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस लेता है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेसिस पर हमने फंड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म इक्विटी, यानी लंबे समय के लिए जब हमें लोन लेना हो। सेकंड मीडियम टर्म, जब हमें कुछ कम समय के लिए लेना हो, यानी ज्यादा लंबे समय के लिए हमें फंड्स नहीं चाहिए, ज्यादा लंबे समय के लिए हमें फाइनेंस नहीं चाहिए, थोड़े समय के लिए चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म, यानी बहुत कम समय के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, ना ही ज्यादा मीडियम, कम समय के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी की, तो लॉन्ग टर्म इक्विटीज में लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो टाइमिंग होती है वो 5 साल से एक्सीडिंग पर आती है। यानी अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए लोन चाहिए तो आपको जाना होगा लॉन्ग टर्म इक्विटीज पर, राइट। लॉन्ग टर्म इक्विटीज मीन जैसे मैंने आपको भी बताया कि 5 साल से ज्यादा के लिए अगर आपको लोन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर आपको कोई एसेट परचेज करनी है, सपोज कीजिए आपको अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी मशीनरी परचेज करनी है जो बहुत हाई क्वालिटी की हो या जिसकी प्राइस ज्यादा हो और एकदम से आप उसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इक्विटी पर जा सकते हैं जिससे कि आप उस एसेट्स को परचेज कर सके। अब लॉन्ग टर्म इक्विटी में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मीन्स कंपनी को जब भी अपनी फाइनेंस को बढ़ाना होता है, कंपनी को जब भी अपने फंड्स को बढ़ाना होता है तो वो शेयर इशू कर देती है। हमने पढ़ा है शेयर्स क्या होता है। अब शेयर्स के बारे में हम बात करें तो शेयर्स होता है कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, जो एक कंपनी अपनी कैपिटल अपने फंड्स को रेज करने के लिए डिवाइड कर देती है, राइट। तो शेयर्स में भी सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी अपने ऑनर्स को, अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को इशू करती है, राइट। जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों को इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर देती है ताकि कंपनी के फाइनेंस जो है वो बढ़ सके, कंपनी का जो फंड्स है वो इंक्रीज हो सके। सेकंड आती है रिटेन अर्निंग। क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एज ए डिविडेंड दिया जाता है, कुछ परसेंटेज में डिविडेंड दिया जाता है। अब वो डिविडेंड, वो कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉपर सारा डिविडेंड तो उनको नहीं दे देती है ना, अपने लिए फ्यूचर में कोई उनको ऐसी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी वो कुछ अर्निंग्स वो अपनी रिटेन कर लेती है, यानी रोक लेती है। रिटेन का मीनिंग ही रोकना होता है। तो कंपनी रिटेन करती है अपने प्रॉफिट्स में से, जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से बचाकर पैसा रखती है वो होती है रिटेन अर्निंग, जिससे वो अपने फंड्स को इंक्रीज कर सकती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की, जिसमें कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देती है। प्रेफरेंस शेयर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, जिसमें सबसे पहला अधिकार शेयर होल्डर्स का होता है कि उनको प्रॉफिट में सबसे पहले राइट चाहिए, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर्स को वो इशू करके अपने फंड्स को रेज कर सकती है। यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ना, जब प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करेगी तो वो कम तो नहीं करेगी, और अगर इक्विटी शेयर भी करती है तो भी वो कम नहीं करेगी, एक लिमिट में ही करती है, मतलब पूरे लिमिट से करती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस उनको चाहिए तो अप्रॉक्स 5 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, राइट। और अगर हम बात करते हैं तो आती है डिबेंचर्स की बात। डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है, ऋण पत्र जिसको कहा जाता है, जिससे कि उसका फाइनेंस जो है वो रेज हो सके, उनके फंड्स इंक्रीज किए जा सके। फिफ्थ बात करते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब कंपनी क्या करती है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती है। सपोज कीजिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आईडीबीआई, जिसकी डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब कंपनी क्या कर रही है, ये एक आईडीबीआई
एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी इस IDBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है, राइट। तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब कंपनी लोन लेती है तो उसको कुछ इंटरेस्ट भी पे आउट करना पड़ता है, राइट। तो ये जो लोन लेती है कंपनी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये कोई छोटे समय के लिए नहीं लेती है, ये भी लंबे समय के लिए ले सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीडियम टर्म की, तो मीडियम टर्म होता है 5 साल से कम और 1 साल से ज्यादा। यानी सपोज कीजिए किसी भी कंपनी को कोई एसेट परचेज करनी है, नॉर्मल एसेट परचेज करनी है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, वो कर सकती है, उसकी प्राइसिंग वो मतलब उसको वो पे आउट कर सकती है 5 साल के अंदर अंदर। 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए और 5 साल से कम का होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म इक्विटीज में आ जाता है। सेकंड में मीडियम टर्म में 5 साल से कम का मैंने आपको बताया है। जैसे सपोज कीजिए किसी भी कंपनी को अपने लिए कोई मशीनरी अर्जेंटली मशीनरी परचेज करनी पड़ रही है, अब वो अर्जेंटली मशीनरी परचेज करने के लिए एकदम से तो उनके पास पैसा नहीं होगा। सपोज कीजिए एक मशीनरी है, एक मशीनरी की अगर बात की जा रही है तो वो मशीनरी 20 लाख रुपीज की मशीनरी है। अब वो 20 लाख रुपीज एकदम से तो खुद से पे नहीं कर सकती है। अब उस 20 लाख की मशीनरी को परचेज करने के लिए उनको मीडियम टर्म लोन लेना पड़ेगा, जो 5 साल से कम का मैंने आपको भी बताया है। उस लोन को लेने के लिए अब क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उनके पास। सबसे पहले तो लोन फ्रॉम बैंक्स, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। बहुत सारे बैंक्स हैं आज के टाइम में भी, इतने सारे बैंक्स हैं जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए खोले गए हैं। जैसे IDBI मैंने आपको भी बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ICICI इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से करके जो आपकी लोन आप लेते हैं वो बैंक से ले सकते हैं। सेकंड, आप पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं। पब्लिक क्या करती है कि नॉर्मली पब्लिक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है, डिपॉजिट्स कर देती है, तो उन डिपॉजिट्स के थ्रू कंपनी मीडियम टर्म लोन ले सकती है, यानी 5 साल से कम के लिए लोन ले सकती है। तो थर्ड आती है बात लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वही सेम बात यहाँ पर आगे घूम फिर कर कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले सकती है, जैसे IDBI इस तरीके के इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए जो बैंक्स हैं उनसे लोन ले सकती है। तो इस तरीके से अपने फंड्स को रेज कर सकती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो आया है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बहुत कम समय के लिए। सपोज कीजिए किसी भी कंपनी को अर्जेंटली रॉ मटेरियल परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए तो रॉ मटेरियल की वैल्यू इतनी ज्यादा तो नहीं होगी ना कि वो 5 साल या उससे ज्यादा में उसके पैसे पे करेगा। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है वो मैक्सिमम होता है 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब 1 साल के लिए जो लोन लिया जा रहा है वो आ रहा है शॉर्ट टर्म। 1 साल के अंदर अंदर उस लोन को पे आपको करना पड़ेगा। 1 साल के लिए आपने लोन लिया है तो फर्स्ट इसमें आती है ट्रेड क्रेडिट। उधार ले लेते हैं, आप सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर ले लेते हैं, सपोज कीजिए ए जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब ये जो ए है ये अपना माल, ये ए जो है ये अपना माल सेल आउट कर रहा है बी को, अपना रॉ मटेरियल जो है ये बी को सेल आउट कर रहा है। अब इसी भी तो कहीं से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा ना, तो ये किससे रॉ मटेरियल ले रहा है, ये सी से रॉ मटेरियल ले रहा है। अब जब सी इसको रॉ मटेरियल देता है, जब सी ए को रॉ मटेरियल देगा तो रॉ मटेरियल की वो वैल्यू उससे एकदम से वो प्राइस नहीं लेगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कंपनी एकदम से सारा पैसा नहीं दे पाती है, कभी कभी मैन्युफैक्चरर भी एकदम से सारा पैसा नहीं दे सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो सी को बोल देगा कि आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। अप्रोक्स ये 3 से 6 महीने का टाइम होता है, 3 से 6 महीने के लिए ये लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट जो होती है वो 3 to 6 मंथ्स के लिए ली जाती है, जिसमें सी इसको ये फैसिलिटी दे देगा कि आप रॉ मटेरियल मुझसे ले लीजिए, आप 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मेरा पैसा पे आउट कर दीजिएगा, आप मुझे मेरा पैसा 3 से 6 महीने के अंदर दे दीजिएगा। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट के, जैसे मैंने आपको भी बताया है, ट्रेड क्रेडिट में वो 3 से 6 महीने में पैसा पे आउट कर सकता है। ये मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली लेते हैं उनसे जो जिनसे वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल परचेज जिनसे किया जा रहा है वो पर्सन उनको इस तरीके का लोन दे देता है। सेकंड आती है बात फैक्टरिंग की, फैक्टरिंग के लिए लोन मिलता है। अब कोई काम किया जा रहा है किसी फैक्ट्री में तो उसके लिए भी तो लोन चाहिए ना, अब एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, अचानक से हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। थर्ड बात की जा रही है बैंक्स की, तो नॉर्मली बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। क्या होता है कि बैंक में हम किसी भी तरीके के लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और 1 साल का लोन अपन ले सकते हैं। ये हमने आज बात की है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, कि पीरियड के बेसिस पर हम किस तरीके से लोन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बताया है, लॉन्ग टर्म इक्विटीज जो होती हैं वो होती हैं एक्सीडिंग 5 इयर्स, वो 5 साल से ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है मीडियम टर्म जो होती है 1 से 5 साल के बीच, यानी आप 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म इक्विटीज में अगर हम बात करते हैं तो वो आती है नॉर्मली 1 ईयर, 1 साल के लिए आप लोन ले रहे हैं
ये सारे आपके सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से आप लोन ले सकते हैं। अब तक का आप जो हमने टॉपिक क्लियर किया है, इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक को क्लियर किया है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, कि टाइम के बेसिस पर हम किस तरीके से कितना लोन ले सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।